पीलीभीत से बड़ी खबर है। मेले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थरबाजी की है। मौके पर फायरिंग होने की भी सूचना है। फायरिंग और पथराव में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया है। पीलीभीत का पूरा मामला है। मेले में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पत्थरबाजी भी की है, ये जानकारी मिल रही है और मौके पर फायरिंग होने की भी सूचना है। फिलहाल बताया जा रहा है कि मौके पर हालात काबू में हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर किस तरीके से दोनों पक्षों के बीच ये मारपीट हुई। विवाद शुरू हुआ और देखते देखते जो विवाद था वो मारपीट में तब्दील हो गया। पीलीभीत में मेले से ये तस्वीरें सामने आई है मारपीट की। बताया भी जा रहा है कि इस विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और अब जो हालात हैं वो काबू में हैं। छठ पूजा को लेकर गाजियाबाद में विशेष तरह की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद में काफी संख्या में पूर्वांचल बिहार के लोग पहुंचते हैं और पूर्वांचल छठ समिति द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। तो छठ को लेकर हर जगह धूम देखी जा रही है और गाजियाबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन की तरफ से विशेष इंतजाम लोगों के लिए किया गया है। छठ का पर्व एक ऐसा महापर्व है जो कि दिल्ली एनसीआर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की या गाजियाबाद की, तो यहाँ पर लाखों लोग पूर्वांचल व बिहार के रहते हैं जो कि बड़ी ही धूमधाम से इस छठ के महापर्व को मनाते हैं। और आपको दिखाते हैं एक घाट। ये घाट है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया है। अगर बात की जाए गाजियाबाद के हिंडन तट की, तो वहाँ पर भी बड़ी ही धूमधाम से जो श्रद्धालु है पहुँचते हैं और छठ घाट पर पहुँचने के बाद इस महापर्व को मनाते हैं। लेकिन जो संख्या है पूर्वांचल या बिहार के लोगों की वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, जिसकी वजह से वो जो घाट है वो छोटा पड़ जाता है। इसके बाद जो पूर्वांचल व बिहार के लोग हैं वो अपनी कई जगह व्यवस्थाएं करती हैं। कई पार्कों में उन्होंने छठ घाट बनाए हुए हैं। तो ये एक ऐसा छठ घाट है जो कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बनाया हुआ। यहाँ की तैयारियां आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो तैयारियां की जा रही है। यहाँ पर जो गंदगी है उस गंदगी को निकाला जा रहा है। जो पूर्वांचल समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं, वो यहाँ पर इसका जायज़ा ले रहे हैं और यहाँ पर जो भी तैयारियाँ हैं उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? मनोज कुमार मेरा नाम है। मैं पूर्वीय जन कल्याण परिषद का राष्ट्रीय सचिव हूँ। पूरे गाजियाबाद के 70 छठ घाटों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं और सरकार से हर छठ घाट की जो भी कमियां हैं उसको बता रहे हैं, उसको पूरा करवा रहे हैं। और इस छठ पूजा में पूरे इंडिया में सिर्फ गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जहां के सांसद जनरल बीके सिंह पूर्वांचलियों के सम्मान में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा के 5-6 सालों से करते आ रहे हैं। पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है पुष्प वर्षा। जो गाजियाबाद में हमारे जो सांसद हैं वो हम लोग के प्रति समर्पित हैं और छठ पूजा को बहुत महत्व देते हुए पुष्प वर्षा करते हैं और सभी घाटों पे हर व्यवस्था पूरी हो इसकी निगरानी खुद करते हैं। और उन्हें हम लोगों ने कैप्टन बना रखा है छठ पूजा समिति का। और यहाँ के गाजियाबाद के जिलाधिकारी, एसएसपी, यहाँ की मेयर, सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं कि हर छठ घाट का लिस्ट के अनुसार जितना भी काम हो उसको जल्द से जल्द कराया जाए। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं। मंदिर समिति अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराएंगे तीर्थ पुरोहित। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का विरोध करेंगे। बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लिए गर्भगृह में सोना लगाया गया। प्रदेश सरकार से मंदिर समिति अध्यक्ष को हटाने की मांग की गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मंदिर समिति अध्यक्ष के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराएंगे। केदारनाथ के गर्भगृह में सोने की परत लगाने का विरोध किया जा रहा है और प्रदेश सरकार से मंदिर समिति अध्यक्ष को हटाने की मांग की जा रही है। बिना तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर ये सोना लगाने का काम किया गया है, ये आरोप लगाए गए हैं। बिना तीर्थ पुरोहितों के विश्वास में लिए गर्भगृह में सोना लगाया गया है, जिसका विरोध अब होने लगा है। मंदिर समिति अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कराएंगे तीर्थ पुरोहित। जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया, सोने लगाने वाला दानीदाता सरकार मंदिर समिति ने बड़ी चतुराई से और तीर्थ पुरोहितों को बिना विश्वास में लिए हुए रात को सोना लगाया और बाहर से दरवाजा लगाया, ताला लगाया। उसके बाद बड़े चतुराई से वहाँ पे जो सोना लगाया उसका हमारी कोई सहमति नहीं थी और न कोई सहमति होगी।
उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पे सोना लगाया, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष जी हैं अजय जी जो हैं, उन्होंने वहाँ गर्भगृह में जा कर के बिल्कुल वहाँ अपनी एक फ़ोटो खींची और उसको वायरल कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है जो ये फ़ोटो खींची, और हम FIR दर्ज करेंगे और इनके इस पद से इस्तीफे की मांग करेंगे। और सरकार अगर इनको हटाएगी नहीं तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने बहुत बड़ी परंपरा का उल्लंघन किया। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए रोहित डिमरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, समिति के अध्यक्ष के खिलाफ उतर आए हैं तीर्थ पुरोहित और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या सच्चाई है इन आरोपों पर और क्या जानकारी मिल रही है पूरी खबर पर? और जी, आपको बताना चाहूंगा कि जो केदारनाथ में मंदिर गए हैं वहाँ पर सोने की परत चढ़ाई गई। 560 करीबन यहाँ सोने की परतें जो चढ़ाई गई हैं। यहाँ पे इसके बाद जो कपाट बंदी के समय जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ अंदर गर्भगृह के भीतर अपनी फोटो खिंचवा दी। इसके बाद यह फोटो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल होने के बाद लोग अलग अलग तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। तो इसमें तीर्थ पुरोहितों ने भी अपना आक्रोश जताया है कि बिना विश्वास के लिए पहले ही मंदिर समिति अध्यक्ष ने इतना बड़ा उल्लंघन कर दिया है। सोने की परतें वहाँ पर चढ़ाई जा रही है। तीर्थ पुरोहित का पहले से विरोध कर रहे थे, लेकिन अब उन पे ज्यादा आग्रह इस बात का है कि जो मंदिर समिति अध्यक्ष हैं उन्होंने मंदिर के भीतर गर्भगृह के भीतर अपनी फोटो खिंचवाई, जिसको वायरल अब उनके जरिए भी किया जा रहा है। उनका यहाँ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 6 बार केदारनाथ धाम पहुंच चुके पर लेकिन ऐसा गलत कृत्य कभी उन्होंने नहीं किया। इनके खिलाफ जो है अब FIR दर्ज करने की बात की है। जो केदार सभा के अध्यक्ष है उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, से बातचीत हुई है। उनमें साफ तौर कहना है कि अब मंदिर समिति अध्यक्ष के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। इनको हटाने के लिए प्रदेश सरकार से भी मांग की जाएगी। ठीक है, प्रदेश सरकार के रिएक्शन का इंतजार है। रोहित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से बड़ी खबर है, ग्लोबल हॉस्पिटल के मालिक को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर 6 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके लिए नोटिस जारी किया। सिर्फ अवैध निर्माण गिराने की PDA को इजाजत दी गई है। मरीज को खराब प्लेटलेट्स चढ़ाने पर सुर्खियों में यह अस्पताल आया था, तो ये बड़ी राहत मिली है। अस्पताल के ध्वस्तीकरण पर 6 हफ्ते तक रोक लगा दी है। और चलिए मोहम्मद मोइन फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन, क्या अपडेट है खबर पर? देखिए, प्लेटलेट चढ़ाए जाने के बाद डेंगू मरीज की जब मौत हुई थी उसके बाद प्रयागराज का ये ग्लोबल हॉस्पिटल जो है वो सुर्खियों में आया था। और उस घटना के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके डिमोलिशन का नोटिस जारी कर दिया था। आज सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया था कि जो पूरी बिल्डिंग है उसे खाली कर दिया जाए ताकि उसके बाद उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। लेकिन इसी बीच जो बिल्डिंग की मालकिन है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई थी। हाईकोर्ट में इन दिनों दिवाली की छुट्टी चल रही है, लेकिन जो वैकेशन बेंच है उसने इस मामले में सुनवाई की और ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक के लिए 6 हफ्ते तक के लिए रोक लगाई है। और इस पूरे मामले में कोर्ट ने ये कहा है कि अगर कोई हिस्सा जो है वो इलीगल है और अतिक्रमण करके बनाया गया है तो सिर्फ उसी हिस्से में जो है विकास प्राधिकरण कार्रवाई कर सकता है। और जो नोटिस है, नोटिस के अमल होने पर भी रोक लगा दी है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो ग्लोबल हॉस्पिटल के संचालक थे, जिनकी बिल्डिंग थी, जिनकी बिल्डिंग में यह हॉस्पिटल चल रहा था, तो उस बिल्डिंग के जो मालिकान हैं उनको बड़ी राहत मिल गई है। कम से कम अगले 6 हफ्ते तक जो है इस पर अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर नहीं चल सकेगा। बिल्कुल बड़ी राहत मानी जा सकती है। मोइन, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में जूनियर डॉक्टर और मरीज के तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। जूनियर डॉक्टर्स पर मरीज के तीमारदारों ने अस्पताल परिसर में दौड़ा कर पीटने का आरोप लगाया है। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आया है और प्रयागराज की इस घटना का डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को आरोपी जूनियर डॉक्टर्स को नोटिस जारी करने के साथ साथ जांच के बाद उचित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। और चलिए मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, पहले तो जानना चाहेंगे मामला क्या था और अब क्या कार्रवाई करने की बात इस पूरे मामले पर कही जा रही है? देखिए, ये कल यानी 27 अक्टूबर को दोपहर तकरीबन 2:30 बजे का मामला है, जब एक मरीज के तीमारदारों का हॉस्पिटल के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके कुछ विवाद हो गया था। आरोप है कि उसके बाद जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने दौड़ा कर तीमारदारों की पिटाई की, देर तक पिटाई करते रहे। और जो इस पूरे घटनाक्रम में जो है CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि एप्रन पहने हुए कुछ लोग, जिन्हें जूनियर डॉक्टर बताया जा रहा है, वो कुछ लोगों की पिटाई कर रहे हैं। पुलिस मौके पर मौजूद है, पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस नाकाम नजर आ रही है।
ये वीडियो जब सामने आया तो खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट करके बताया कि ये इस पूरे घटना में मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको जांच कराने के और जो भी दोषी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको नोटिस करने और जांच कराने के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने डिप्टी सीएम के निर्देश पर एक जांच कमेटी गठित कर दी है। 3 दिनों के अंदर प्राइमरी रिपोर्ट देने को कहा गया है और इसके साथ साथ जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद मोइन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आ रही है बाराबंकी से। अपनी ही सरकार पर बरसे भाजपा सांसद। योगी सरकार में अधिकारी पूरी तरह से हावी है, ब्रजभूषण शरण सिंह का यह कहना है। विधायक और सांसद भी अधिकारियों के आगे नतमस्तक हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी बातें कही हैं। अरविंद सिंह गोप के आवास पर पहुंचे थे ब्रजभूषण शरण सिंह। गोप के बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे भाजपा सांसद, जहां पर उन्होंने इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया है। तो अरविंद सिंह गोप के भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और अपनी ही सरकार पर इस दौरान जमकर बरसते हुए भाजपा सांसद नजर आए ब्रजभूषण सिंह, जिन्होंने अपनी ही सरकार पर जमकर हमला किया और कहा यहां पर अधिकारियों की मनमानी ज्यादा चलती है। गोप सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार बाद में हुए, संबंध बहुत पुराना है। यूनिवर्सिटी की जब ये राजनीति करते थे, ये उम्र में कम थे और हम लोगों से बचपन से संबंध है और वो संबंध में रिश्तेदारी नहीं लगी। उनको परसों ही आना चाहिए था, लेकिन हम देर में पता चला और आज के वक्त दुख व्यक्त किया। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, जिन्होंने अपनी सरकार पर ही यहाँ पर निशाना साधा और कहा कि योगी सरकार में अधिकारी ज्यादा हावी है। और चलिए, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से पहले भी विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हावी होता हुआ नजर आया था, कई बार पहले भी आरोप लगे थे कि अधिकारियों की ज्यादा चलती है योगी सरकार में, अब मंत्री खुद ही इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह का ये हम कह सकते हैं कि ये तीसरा बयान है जो अधिकारियों को लेकर उनकी जो पीड़ा है। इस तरीके से उनका कहना है कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, जब जिला कलेक्टर का पैर छूते हैं, एसएसपी का पैर छूते हैं, अधिकारियों का पैर छूते हैं, तो उनकी जो मान मर्यादा है वो खत्म हो जाती है और जो लोग पैर नहीं छूते हैं उनकी बड़ी दिक्कत और फजियत हो जाती है, क्योंकि ये अधिकारी ऐसे जनप्रतिनिधियों का काम नहीं करते हैं, उन्हें पैर छुआने की एक तरीके से आदत पड़ गई, यानी स्वयंभू बन गए हैं ये अधिकारी। और अधिकारियों के लिए एक बड़ी टिप्पणी है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत मानिंद अधिकारी हैं और बड़ा उनकी बहुत पकड़ है। पकड़ इस लिहाज से है कि लगभग हम कह सकते हैं कि जो श्रावस्ती का पूरा मंडल है और जो बस्ती मंडल है, फैजाबाद अयोध्या मंडल है, तो कई मंडलों में, कई जिलों में उनकी पकड़ है। अभी बाढ़ के इलाके में जब वो दौरा कर रहे थे, तो अधिकारियों के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों के बारे में मत पूछिए, मत सुनाइए, मत कहिए, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है इस पूरे मामले को लेकर, मैं क्या बोलूं। तो अधिकारियों पर जिस तरीके से उन्होंने टॉन्ट कसा है, एक तरीके से विधायक और अपने सांसदों पर लांछन लगाया है कि वो अधिकारियों का पैर छूकर उनका मन बढ़ा देते हैं और इस सरकार में केवल अधिकारियों की चलती है, नौकरशाही प्रबल है, नौकरशाही की ज्यादा सुनी जाती है। और इस बात का आरोप योगी सरकार 1 योगी दुटी में भी उनके खुद के जनप्रतिनिधि लगातार लगाते रहे हैं। इस बात को कहा जाता है कि अधिकारी ही सरकार चलाते हैं और इस बाबत आरोप योगी 1 में भी लगा, योगी दुटी में भी लगाया जा रहा। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए वीरेश जी। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाएगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए घर घर अभियान चलेगा। छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के निर्देश, प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। तो अनुभव इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, पूरी तैयारी भाजपा की तरफ से कर ली गई है और अब अधिकारी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी निर्देश दे दिए गए हैं घर घर अभियान चलाने के लिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी ने वर्चुअल बैठक की और 6 क्षेत्र हैं बीजेपी के, सभी 6 क्षेत्र में बैठक हुई है। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों के साथ, और ये तय हुआ है कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर अब बीजेपी एक अभियान चलाएगी। खासतौर से जिन वोटर्स का नाम छूटा हुआ है वोटर लिस्ट में, उनको जुड़वाने के लिए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 18 नवंबर को जो फाइनल लिस्ट है वोटर्स की
वो प्रकाशित होगी और उससे पहले मतदाता सूची में कोई नाम छूट ना जाए, इसलिए बीजेपी अब ये पूरा अभियान चलाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे आपका नाम छूटा तो नहीं है। जिसका भी नाम छूटा होगा उस नाम को जुड़वाया जाएगा। और 2 तारीख देखिए, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को 2 बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सभी कार्यकर्ताओं को सुनने और देखने के लिए कहा गया, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर वार्ड स्तर पर कार्यक्रम करने चलिए, के बिल्कुल निर्देश आने दिए। वाले समय में पता चलेगा कि कितना मददगार साबित होता है ये अभियान भाजपा के लिए। बहुत धन्यवाद अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो छठ की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है और गाजियाबाद से इस वक्त गुंजन मेरी सहयोगी सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। वहां कैसे छठ मन रहा है उनसे जानेंगे, तस्वीरें दिखाएंगी। गुंजन, छठ की धूम देखने को मिल रही है, अलग ही रंग देखने को मिलता है छठ का। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कैसे मनाया जा रहा है छठ का त्योहार? बिल्कुल आयुषी, इस वक्त मैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में मौजूद हूँ। मेरे पीछे सबसे पहले तो आप ये घाट देख लीजिए, जो राजनगर एक्सटेंशन में छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं, जो दूर दूर से आकर या तो यहाँ पर बसे हैं या मनाने के लिए आए हैं, उन्होंने ये घाट तैयार किया है ताकि वो यहाँ पर सूर्य को अर्घ दे सके, शाम वाला भी और सुबह वाला भी। और मेरे साथ में कुछ और लोग हैं सोसाइटी के, तो पहले मैं इन्हीं से जानूंगी कि कैसे आज से, क्योंकि व्रत की शुरुआत हो चुकी है, तो कैसे शुरुआत की आपने? खास भोज तैयार किया जाता है तो वो कैसे तैयार किया? हमने लौकी भात का खाना खाया है, शुद्ध साफ खाना खाया, नहा धो के साफ सुथरा बनाया है, उसके बाद से हमने लौकी भात खाना खाया है। हाँ जी, और कल व्रत रहेगा निराजल, शाम को फिर रोटी और खरना का, रोटी और गुड़ के खीर बनेगा, उसका हम खाना खाएंगे कल शाम को। फिर व्रत शुरू होगा, फिर परसों हम लोग शाम को अर्घ देंगे, सुबह में अर्घ देंगे, उसके बाद व्रत खुलेगा। इस व्रत की महिमा बहुत मानी जाती है और इसीलिए इतनी शक्ति भी देती है छठी माता आप लोगों को कि आप निर्जला व्रत 3 दिन तक लगातार कर पाते हैं। हाँ जी, ये बात तो सही है, क्योंकि मैं भी खुद बीमार रहती थी और दवा पे हूँ, लेकिन अब छठी माँ की कृपा से फिर इस बार मैं व्रत रखूँगी और व्रत भी करूँगी। मैं ये सूप देख रही हूँ, ये सूप का क्या महत्व है? ये सूप में ही हम सब फल वल रख के उसके सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सुबह शाम का और सुबह का अर्घ देते हैं। स्पेशल नारियल होता है, स्पेशल नारियल होगा, स्पेशल गागल होगा और सारे फ्रूट जनरल होगा। सारे फल 5 फल और ठेकुआ खजूर रख के हम इसको अर्घ देंगे। और शाम के वक्त इसमें सब चीज़ ठेकुआ को रखा जाता है, फिर सुबह उसको चेंज करके फिर दूसरा रखा जाता है, फिर उसकी पूजा प्रसाद बनती है। और फिर ये व्रत के बाद सब लोगों को प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद की वितरण होती है, सब लोग आते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खा के ही व्रत को तोड़ा जाता है। जब पूजा होती है तो पूजा के दौरान एक खास गीत होता है जो आप खाना बनाते वक्त भी गाते हैं, जब अर्घ देते हैं ढलते सूरज को तब भी एक अलग गीत होता है, उगते सूरज को अर्घ देते हैं तब भी अलग गीत होता है, तो कुछ गुनगुना दीजिए। केलवा के पाते पर उगेलन झाके झूके एक करेलू छठ बारतिया केकरा लागी, केलवा के पात पर उठले सूरज माला के झूके एक करेलू छठ बारातिया के झूके, एक करेलू छठ बारातिया से झाके झूके, हमें से तो पूछे ली बारातिया केकरा लागे, ए बारातिया से केकरा लागे, हमें तो से पूछे ली बरतिया, ए बरतिया से केकरा लागे, हमें रोजो बेटे बाकवने ऐसन बेटवा से उनके लागे। तो आयुषी, इस तरीके से यहाँ पर अर्घ देते वक्त गीत गुनगुनाती हैं ये महिलाएं और पूरी श्रद्धा के साथ छठी मैया की पूजा करती है। यहाँ पर जब मैं आई तो मैं इन लोगों से बात कर रही थी, छठी माता की महिमा जो होती है उसके बारे में यहाँ के लोग बता रहे थे। इन्हीं की एक साथी आप ही हैं जिनकी कोरोना में तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी। देखिए, कहीं ना कहीं 2 साल बाद त्योहार मनाने का मौका इन महिलाओं को भी मिला है, तो वो उत्साह देखने को मिल रहा है उनके चेहरों पर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।